कुछ बात करनी है कि जो आप उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, बल्कि सिर्फ बैठ नहीं जाते बल्कि उन जाली और झूठी उम्मीदों के मुताबिक अपनी पॉलिसी प्लानिंग शुरू कर देते हैं और बड़ी संजीदगी से कैबिनेट मीटिंग्स हो रही होती हैं ऐसी जाली और झूठी उम्मीदों के ऊपर, और फिर उनके जो तफसील हैं वो मीडिया रोज़ाना की बुनियाद पर पब्लिक के कानों में उंडेल रहा होता है और उस पे ईमान लाने वाले भी मौजूद हैं उसी वक्त कि बस अब ये कह दिया है तो ये हो जाएगा। फिर 1.5-2 साल के बाद आप कहते हैं वो तो नहीं हुआ, वो इन्होंने तो कुछ भी साबित नहीं किया, ये रिज़ल्ट निकला है। तो वो असल में जो है ना आपके जो उम्मीदें दिलाने वाले और उन झूठी उम्मीदों पर फौरी तौर पर ईमान ले आने वाले, वो दोनों एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों को उस में से बाहर निकलना पड़ेगा, तब कोई हकीकी और सचमुच की गुफ्तगू भी मुमकिन है आपसे, और तब वो प्लानिंग आपसे तवक्को की जा सकती है जिस पे कुछ साल लगते हैं, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाता है। बात यह है कि दाखिली इस्तेहकाम के बगैर आप के लिए खारजा पॉलिसी तो क्या, खारजा वक़ार ही मुमकिन नहीं है कि आपको एक बाइज़्ज़त और बावक़ार तरीके से परसीव किया जा सके या आपको समझा जाए या आपको उस तरह सुना जाए। तो जब तक आप अपनी दाखिली पॉलिसियाँ इंसान दोस्त बुनियादों पर उस्तवार नहीं करेंगे, उस वक़्त तक भूल जाएं कि आप खारजा पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना तो क्या आप दूर की बात है उसको माकूल बुनियादों पर बना भी सकें। लोगों को आपकी जब वज़ीर ख़ारजा का ही ज़िक्र करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़े ही क्या कहते हैं वसूख से बेवसूख और बेबुनियाद बातें करते चले जाते हैं। किसी ज़माने में पिछली हुकूमतों में सिर्फ ये वज़ीर इत्तलाआत पर ज़िम्मेदारी होती थी कि वो सच झूठ जो भी उसको कहा जाए उसको बिल्कुल सच बना के पेश कर दे। अब गालबन उसमें ये हमारी वज़ारत ख़ारजा भी शामिल हो गई है, या उनको भी अब वही करना पड़ रहा है। हालांकि वो ख़ुद भी अगर गौर से कहीं बैठ के थोड़ी ब्रीफिंग को आपस में ही डिस्कस कर लें तो कुछ चीज़ें तो इंटरनेशनली प्रेजेंटेबल ही नहीं होती। क्यों कर रहे हैं उनको प्रेजेंट? यानी आपका जो सारे का सारा विजन है वो सिर्फ ये बताता है कि आपने एक चीज़ जो है वो मीडिया पे सर्कुलेट करवा दी, तो उसके बाद आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वही उस पर फैसला करेंगे और वही दाद दे दें तो बस आपकी बात ठीक है। वो भी चाहे सारे ना दें, उनमें से कुछ आपके साथ और बूंग मचा के कह दें, उलटबाजी करके वाह जी वाह आपने अब बड़ी बात कर दी है, नक्शा बना दिया आपने। बाकी सारे कह रहे हैं एक ही कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं। लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस की उसमें नशे में चल रहे हैं। आप अगर इस वक्त हकीकत पसंदी पे उतर आएँ तो ये सारा माल चौपट हो जाता है आपके सामने। दूसरा जो कल मेन बात की जा रही थी कि दीगर ममालिक से माली इमदाद लेते चले जाने से आप ज़ीरो पर भी नहीं खड़े हो सकते क्योंकि आप उस वक्त माइनस में होते हैं। जो मुल्क अपनी रोज़मर्रा के इस्तेहकाम और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए डिपेंड ही गैर मुल्की माली सपोर्ट पे कर रहे हों, वो कैसे वो तो माइनस में जा रहे हैं। खारजा पॉलिसियाँ बनाने वाली जो कौमें और मुल्क होते हैं वो किसी न किसी हद तक प्लस में होते हैं और ज़ीरो पे वो नहीं होते। लेकिन चूँकि वो एक आप टिक करते जाते हैं ना कि एक मुल्क होता है, मुल्क की एक खारजा पॉलिसी होती है, उसका एक फॉरेन मिनिस्टर होता है, उसका एक वज़ीर दाखिला होता है, वो जो कुछ दुनिया में होता है वो सारा कुछ आपने भी बनाना है। उसके नीचे पेडेस्टल कोई ना हो, टाइटल से क्या बनेगा? आप अपने पेडेस्टल मजबूत करने की तरफ वापस आएँ, टाइटल हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पेडेस्टल मौजूद है
तो एक बंदा सिर्फ ये बताता रहे कि ये करना है और ये नहीं करना, तो तब भी काम चल जाते हैं। पेडेस्टल हैं कोई नहीं, नीचे सिस्टम उस तरह से बने हुए नहीं हैं। अब बार बार नाम आ जाता है जी कि वो फ़लाँ ने ये बात यह है कि दुनिया की जो हुकूमतें और दुनिया की जो कौमें हैं आपके इर्द गिर्द, जैसे मैं अक्सर अर्ज़ करता रहता हूँ कि पाकिस्तान ना तो किसी जजीरे पे है, ना ही किसी बोतल में आबाद है। वो एक दुनिया का हर तरफ से कनेक्टेड, राब्ते वास्ते रखने वाला और मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर वास्ते रखने वाला, मुख्तलिफ़ हवालों से इंटरेक्ट करने और करवाने वाला मुल्क है पूरा, जहाँ पे इंसान रहते हैं, जिन इंसानों की जगह जगह तालीमी, तदरीसी, मुआशी, इक़्तिसादी, अपना सकाफ़ती, खेलों के हवाले से, शोबिज़ के हवाले से, मीडिया के हवाले से, कई हवालों से ताल्लुकात हैं। वहाँ चीज़ों इन्फॉर्मेशन आ भी रही है, जा भी रही है, पता नहीं क्या आप समझ क्या रहे हैं लोगों को। तो जो दुनिया और उसकी जो बाकी हुकूमतें हैं वो ना तो इतनी सादा हैं, ना ही वो दरवेश मनश हैं कि वो बड़े दरवेश सिफ्त किस्म के लोग हैं, चाहे वो सऊदीया के हों, चाहे वो यूएई के हों, या वो चाइना हो, या वट एवर जो भी नाम ले लें। चंद दिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ुबान पे मलेशिया का बहुत नाम चढ़ा रहा, महातीर मोहम्मद का। तो जब पता चला कि आपने जब किसी लेवल पे, जिनकी आप मिसालें कोट करते हैं, जिनके आप हवाले दे के कहते हैं हम ये बना देंगे वो बना देंगे, उस जैसा फिर कैरेक्टर दिखाना पड़ता है, उस तरह से प्लान करना पड़ता है, उस तरह की जो दाखिली इस्तेहकाम के जो इंडिकेटर्स हैं वो अपने मुल्क में शो करने पड़ते हैं। जाए ना आप कुआलालंपुर, वहाँ आप ईसाई, यहूदी, सिख, इंडियन, पाकिस्तानी, हर बैकग्राउंड के, हर तरह के लोग हैं। किसी को किसी ने कोई वो उनके गले पे अंगूठा नहीं रखा होता। उनके वहाँ मंदिर भी चल रहे हैं, उनके नमाज सेंटर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, सब कुछ वहाँ पे उसी तरह चल रहा होता है। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि वो लोगों को उसमें दखल देती फिरे। आपने तो जिस वक्त, हमारे एक दोस्त से मैं कह रहा था, मैंने कहा जिस दिन एक टीवी इंटरव्यू देते हुए हामिद मीर को, ये पता नहीं किसी भी मीडिया पे, तो ये वज़ीर आज़म ने कहा, देखो हामिद, पिछली दफ़ा हमारे पास जब तक हम इलेक्टेबल्स नहीं लेंगे, मैंने उसी दिन कह दिया था यू आर फेल्ड। आपने कैरेक्टर के लिहाज से ज़ीरो पे चले गए। आप नाम रख लिया इलेक्टेबल्स और बंदे वही आपने उठाने हैं, तो उसके बाद आप ये चूसनियाँ किसी उन लोगों को दे दें जो आपके पीछे नारे मार रहे हैं। मुझे तो आपसे उसी वक्त से कोई तवक्को नहीं थी, और आपने दिन ब दिन साबित किया कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। करप्शन नहीं है जी, आपकी फाइनेंशियल करप्शन जो है वो ज़ाती तौर पर आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ना जा रहे हों तो ठीक है, लेकिन आपने जो पॉलिसी के लिहाज से मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर जो जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उनकी तफसील है पूरी। 1949 में आप लोगों ने सिर्फ एक खूबसूरत टाइटल के साथ पॉलिटिकल सिस्टम ने गिव इन किया था कि हम करारदाद मकासद, जिसमें इस्लामाइजेशन की बुनियाद रखी गई। और हुआ क्या कि उस वक्त एक वो मखसूस धड़ा, उस मीठे और जो गैर महसूस तौर पर जो एक अच्छा लगने वाला नाम था इस्लाम और इस्लामाइजेशन, उसके हवाले से वो क्रीप इन कर गया, अंदर वो घुस आया आपके पॉलिटिकल सिस्टम के। 53 को उसको बाहर से हवा दी गई, दौलताना उस वक्त का चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात बन गया, और उस वक्त वो तमाशा लगा कि आपको बस ही नहीं चल रहा था। 4 साल पुरानी जिस मुल्क की पैदाइश हुई हो अभी, वो 5 साल अभी बनते थे। उस वक्त अगर उस तरह के फसादात जो है वो काबू ना आते तो नतीजतन जनरल आज़म को उन्होंने कहा, जनरल आज़म ने कहा मुझे फुल अथॉरिटी दें, मैं आपको अभी कंट्रोल कर देता हूँ। वो फिर जिस तरह कंट्रोल हुए वो आपके सामने है, जिसको आप मिनी मार्शल लॉ कहते हैं, पहला मार्शल लॉ कहते हैं। देखने वालों के सामने उस वक्त भी उन्होंने पत्ता वही खेला था कि ज़फ़रुल्लाह खान को वो से वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से हटाओ और अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दो। लेकिन सामने जो जिनके सामने बात हो रही थी, जो उस वक्त अभी वो ब्यूरोक्रेसी थी, वो फैसला साज थे, जिनको ये पता था कि अगर आज ये बातें मानी गई तो उनका नतीजा क्या निकलेगा।
और नतीजा फिर आप लोगों ने देख लिया। फिर 56 के आइन में सिर्फ एक फिक्रा ऐड किया, आइंदा इस आइन इस्लामी तर्ज का होगा, जिसमें कुरान और सुन्नत के असूलों को पर अमल दरामद की ज़मानत दी जाएगी। वहाँ पे इस एक जुमले से आइन में एंट्री शुरू हुई। 73 के आइन में फिर वो 74 वाली जो ओपन अमेंडमेंट्स हुई, एंटी अहमदिया, कि फ़लाँ सदर नहीं बन सकता, फ़लाँ ये नहीं हो सकता। तो उस वक्त भी जो मिर्ज़ा ताहिर अहमद उस वक्त इमाम जमात अहमदिया नहीं थे, जो बाद में खलीफा हुए जमात अहमदिया के, उन्होंने भुट्टो से ये कहा कि ये जो तुमने एक शिक रखी है, इसमें क्या मकसद है तुम्हारा कि कोई पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम। और वो तो कहते हैं क्यों आपने बनना, कहते नहीं हमने नहीं बनना। लेकिन ये मेरी बात याद रखना, 73 के आइन में आप लोगों ने ये वो सुराख किया है जिस सुराख में से मौलवी आपके आइन और आपके स्टेट और रियासत के इंतज़ाम व इंसराम के अंदर घुसेगा और कभी अपनी जगह पे नहीं रुकेगा। फिर वो घुसे मौलवी, क्योंकि रास्ते चाहिए थे उस जमात इस्लामी को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जमात, क्या मेन स्ट्रीम धड़ा बनने में और करता धरता बनने के लिए रास्ता चाहिए थे। मजलिस एहरार वालों को रास्ते चाहिए थे, जमीयतुल उलमाए हिंद को, जिन्होंने ये कहा था हम पाकिस्तान की पे भी नहीं बनने देंगे, और कायदे आज़म को काफिर आज़म कहने वाले जो उस वक्त धड़े थे, और पाकिस्तान को बलीदिस्तान कहने वाले, उनको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रास्ते दिए। एक फरमान है, मैंने सबकी सुनी।